जीवन में कर्म एक ऐसा शब्द है जो हमारी सोच और कृतित्व को सार्थकता देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म का महत्व अत्यधिक माना जाता है और यही कारण है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाता है। इसी विचार को साकार करते हुए आइए जाने कुछ ऐसे महान उदाहरण जो कर्म की महत्वपूर्णता को समझाते हैं और हमें जीवन में सही राह दिखाते हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती। बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। किसी को प्यार में धोखा दोगे तो आपका कर्म भी आपको धोखा ही देगा। कर्म पर विश्वास करो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है। बात चाहे प्यार की हो या नफरत की, आप कर्म करते रहिए। जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, न कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा ही पाओगे। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का यहाँ। बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो कर्म सोच समझ के किया करिए। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। रिश्तों का सौदा कर मत मुस्कुरा। रोएगा तू भी जरा कर्मा तो आने दे। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान। ये सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। क्या मिलना है ये सब कर्म का लिखा है और क्या लेना है ये सब धर्म का लिखा है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। बहुत ताज्जुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से। किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। कर्म हमें वह देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। जो काम आ पड़े साधना समझकर पूरा करो। अपने से हो सके वह काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बकर है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा कशी है। योगस्थ होकर कर्मों को करो।
नीरस होकर कर्म मत करो। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। जिंदगी का एक ही उसूल है, करो यहाँ और सहो यहाँ। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। आपके अच्छे कर्मों की फल प्राप्ति आपको अंतिम समय पर ही होती है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। कर्म कोट्स कर्म पर सुविचार, कर्म कोट्स कर्म पर सुविचार। आपके अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सकें, बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा होते हैं। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। जो आदमी दूसरों को बीमार करता है वह खुद भी उससे भुगतेगा। श्रम कीजिए क्रम अनुसार एवं फल पाए कर्म अनुसार। कर्म अपना समय काटता है, आपको हमेशा बाहर देखना होगा। कर्म हमें वह देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। प्यार फैलाते रहें, भले ही आपको कोई वापस प्यार ना दे। कर्म वही फल देता है जो समर्पित धारण किया गया है। जो कर्म अच्छे हैं उनका फल भी अच्छा होता है। कर्म से डरने की जरूरत नहीं, विश्वास रखो और सही कर्म करो। कर्म वह सिक्का है जिसका पलट जवाब भगवान ही देते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल की आशा मत करो। कर्म का फल कभी भी बिना सृजनात्मकता के नहीं मिलता। कर्म हमें हमारे भविष्य के निर्माण में मदद करता है। कर्म की गति को कोई नहीं रोक सकता, उसका फल सबको मिलता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है। कर्म का फल उसी को मिलता है जो कर्म करता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कर्म का परिणाम शांति या अशांति के रूप में हमें प्राप्त होता है। कर्म से नहीं, समर्पण से जगह मिलती है। कर्म का संबंध केवल फल से नहीं, भावना से भी होता है। जो कर्म करता है वही बन जाता है। कर्म का दोष वही होता है जो उसे नहीं समझता। कर्म से बचने का एकमात्र उपाय है उचित कर्म करना। कर्म के अनुसार अनुभव होता है, न कि हमारी इच्छा के अनुसार। कर्म का बदला कर्म से ही मिलता है। कर्म की गहराई में हमें अपने आप को पाने का रास्ता मिलता है। कर्म करो, फल का चिंतन मत करो। कर्म के प्रेरणादायक विचार, अच्छे कर्म करो और अच्छे फल का आनंद लो। अच्छे कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। कर्मशीलता का फल सदैव अच्छा होता है। अच्छे कर्म की राह पर चलो, फल अपने आप मिलेगा। अच्छे कर्मों की बूंदें आपके जीवन को समृद्धि से भर देती हैं। अच्छे कर्मों की दीपक हमेशा जलता रहता है। अच्छे कर्मों से ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कर्म का फल जो भी हो वह सदा अच्छा होता है। अच्छे कर्मों का संचय करो, जीवन के उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कर्म करो फल के लिए नहीं, देने के लिए। जीवन में अच्छे कर्मों की खोज करो, उन्हें करो और भूल जाओ। अच्छे कर्मों का संग्रह करो और धर्म का पालन करो। अच्छे कर्म करके जीवन को रोशन करो। अच्छे कर्म से ही आत्मा की शांति होती है। जीवन को सजीव और सर्वांगीण बनाने के लिए अच्छे कर्मों का आदान प्रदान करो।
अच्छे कर्म से ही मनुष्य का सच्चा महत्व पता चलता है। अच्छे कर्मों की राह पर चलो और जीवन का सही मतलब पाओ। अच्छे कर्मों की अपेक्षा से ही समय का सफलता मिलता है। अच्छे कर्म करना जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं कर्म के फल के बारे में। आज की कहानी ऊपर वाले के न्याय पर आधारित है कि हमारे कर्मों का फल ऊपर वाला किस तरह देता है। एक महात्मा जी थे जो अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रोज का काम था। जहां रुक जाते, शाम में वहां प्रवचन करते थे। उन्हें शांत रहना पसंद था, लेकिन जो शिष्य था वह इनके विपरीत था। उसको दुनियादारी की बातें बहुत आती थी। वह दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। उसे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद था। महात्मा जी को ये पसंद नहीं था। एक बार वह यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ते में नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। महात्मा तो सीधे चले जा रहे थे, लेकिन उनके शिष्य से रहा नहीं गया और वह मछुआरे के पास गया और अहिंसा का उपदेश देने लगा कि जीवों पर दया किया करो। मछुआरा कुछ देर तक सुनता रहा, फिर जैसे ही जवाब देने वाला था कि महात्मा तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर चले गए। बोले, हमें किसी के पचड़े में इतना पड़ने की जरूरत नहीं है, इसका न्याय ऊपर वाला करेगा। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। एक बार फिर जब दोनों भ्रमण को निकले थे कि उन्हें एक सांप दिखाई दिया। सांप को कुछ चींटी खा रही थी और वह बचने की कोशिश कर रहा था और छटपटा रहा था। ये देखकर शिष्य फिर उस सांप को बचाने के लिए दौड़ा कि तुरंत महात्मा जी उन्हें रोकते हैं। गुरु जी की बात सुनकर शिष्य को बहुत गुस्सा आता है। वह झुंझलाकर पूछता है, गुरु जी, आप तो सत्य और अहिंसा का उपदेश देते रहते हो, लेकिन जब मैं अहिंसा के बारे में बताता हूँ या जीवों पर दया करता हूँ तो आप मुझे क्यों रोक देते हैं? गुरु जी ने बताया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। याद है तुम्हें, आज से 5 साल पहले नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। ये जो सांप है पूर्व जन्म का वही मछुआरा है, और जो चींटियां हैं वह सब पूर्व की मछलियां हैं। अगर तुम अभी सांप को बचा लेते हो तो अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए उससे फिर आना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का न्याय है, जैसा चल रहा है चलने दो। छोटी सी कहानी हमें ये बताती है, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और बुरा कर्म करते हैं तो परिणाम बुरा ही होगा। हमें आगे पीछे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर देखने की जरूरत है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उम्मीद है आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।